भारत का विज्ञान पीछे होने का कारण। अब आप कहोगे कि भैया इसमें भारत का विज्ञान कैसे है, भारत का विज्ञान कैसे पीछे है। हाँ, इसमें भारत का विज्ञान पीछे है। मैं बता रहा हूं कैसे पीछे है। और इसमें आप सुनते हो ना खबरों में, आम आदमी, गरीब जनता, तो सब उन्हीं के लिए ही ये सब हो रहा है। जो भी विज्ञान खोज हो रही है, तो सब हम सभी जनता के लिए ही तो किया जा रहा है। विज्ञान भी बढ़ रहा है, आज का विज्ञान हो या पीछे का विज्ञान हो, 100 साल पीछे का हो या 100 साल से अभी जो आया है विज्ञान, एक सब किसके लिए? विज्ञान विज्ञान के लिए है क्या? हम सभी के लिए ही तो विज्ञान है ना। इसमें अलग अलग देशों का अलग अलग अपना विज्ञान है, अलग अलग देशों की अलग अलग बुद्धि और मानसिकता है। ये एक विज्ञान है। मतलब अंग्रेजों का विज्ञान अलग था, उनका रंग रूप चेहरा भी अलग। मुगलों का विज्ञान अलग था, उनका रंग रूप चेहरा सब अलग। चाइनीजों का विज्ञान अलग, रंग रूप चेहरा अलग। तो जितने देश हैं सभी का विज्ञान एक अलग अलग। क्यों? क्योंकि उनकी जो बुद्धि और मानसिकता है और हमारी जो बुद्धि और मानसिकता है, तो सभी की अपनी अपनी देश के प्रति, विज्ञान के प्रति कार्यरत है। मतलब और उस कार्यरत पर प्रगति कर रहा है। पर अपना जो विज्ञान है, अपने भारत का जो विज्ञान है, उसमें भी लोग कार्यरत हैं और विज्ञान पर प्रगति कर रहे हैं। पर कुछ जगह कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस विज्ञान के जरिए अन्य देशों की जरूरत पड़ रही है, और हम उस विज्ञान के निर्भरता पर हम अन्य देशों के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। अब वो कैसे? उदाहरण देख लो, किसान, सबसे ज्यादा काम किसान के लिए ही है। सबसे बड़ा विज्ञान किसान के लिए है और सबसे बड़ा विज्ञान हम सभी के लिए है। तो ज्यादातर कहाँ लोग लठ मारते हैं, और लठ पहुंच कर नहीं लोग मारते हैं, दिमाग के जैसे मारते हैं लठ। कहाँ लाचार और मजबूर और कमजोर किया जा रहा है। पूर्णतया प्रोडक्ट आपका उत्पाद जो कंपनी और फैक्ट्री का है, वो सब जनता के लिए, और ज्यादातर गांव में जो देहातों में है वहां तक के लिए। जो बिजनेस व्यापार जहां ये मीटिंग लगती है, वहां एक शेड्यूल बनाया और सुनाया और लगाया जाता है कि ये प्रोडक्ट हमारा पूरे काउंटिंग के अनुसार होता है कि ये हमारा प्रोडक्ट उत्पाद है जो शहरों में इतना जाएगा, छोटे से शहर में इतना जाएगा। और पब्लिक, मेन काम जनता के लिए होता है ना, तो जनता ज्यादातर वहां पाई जाती है। तो यहाँ विकास एक अलग तरीके से रहता है, वहां का विकास एक अलग तरीके से रहता है। तो ये विकास हमें वहां तक पहुंचाना है, क्योंकि जहां जनता रहेगी ना, वहीं तो विज्ञान पहुंचेगा ना, आपका विज्ञान। तो मैं पहले बात करता हूं अपने भारत के देश के विज्ञान की, अंग्रेजों की में भी बीच में थोड़ा थोड़ा घुसेड़ूंगा, अन्य देशों का भी। तो किसान का जो विज्ञान है वह अपने विज्ञान पर आगे कार्यरत पर प्रगति पर नहीं है। क्यों? किसान का मुख्य विज्ञान अन्न है। किसान का मुख्य विज्ञान किसान का मुख्य विज्ञान जुताई करना है। किसान का मुख्य विज्ञान किसान का मुख्य विज्ञान खाद है। किसान का मुख्य विज्ञान जल है। और आज इसी पर ही किसान पीछे, और इसी पर ही महामारी चल रही है, और इसी से सब निर्माण हो रहा है, मजदूरों का, किसानों का, कर्मचारियों का, नौकरियों का। और इसी से पेट पालन, भरण पोषण सब कुछ हो रहा है इसी विज्ञान से। देखो, किसान जुताई करने में आज पीछे है, खाद में भी पीछे है, जल में भी पीछे है। और उदाहरण पे समझाऊं तो जैसे बांस कट्ठे, लकड़ी कट्ठा बनाने वाला जो व्यक्ति रहता था, जैसे बढ़ाई का काम करता था, आज वो अपने कार्यरत पर धीरे धीरे अब प्रगति पर है। जैसे बेड, सोफा ये सब बनाया जा रहा है। आज तो कुछ मशीनों द्वारा बनाया जा रहा है, कुछ तो हथौड़ों और कुल्हाड़ी ये जो मारते हैं, नाम भूला है, गांव में बताते हैं बसुला। आपके शहरों में कुछ नाम अलग से लेके चलते हैं उसका नाम, हमारा बसुला। बसुलों से ज्यादा आकार गठित किया जाता है। अब बसुला भी एक विज्ञान है, पर उस विज्ञान को लोग पहले गांव घर में ही बना लेते थे। आज वो कंपनी फैक्ट्रियों द्वारा मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। पहले एक समय था जो घर में ही लोहे का आकार बदल कर एक विज्ञान अपना तैयार कर लेते थे। लोहे के आकार का लोहार है, जैसे एक नाम बता रहा हूं, लोहार के जैसे लोहार है, सोनार है। तो सभी जो अपने विज्ञान पर खड़ा है, उस
कार्यरत पर प्रगति पर है, तो वह आज के विज्ञान का सामना कर रहा है। अब देख लो, जो हाथ से अपने वैसे ही काम कर रहा है, उसका आकार एक विज्ञान के तरीके से बदल रहा है। उसका दृष्टि और आकार जो है, रूप रंग आकार, सजावट, जो आकृति बनाई जाती है एक आकर्षण के भाव से, आकर्षित की दृष्टि से, तो वह लोगों को आकर्षित होती है, आकर्षण करती है, तो उसको, उस उत्पाद को लोग खरीदते हैं। बेड, सोफा, चारपाई जैसे ये सामान इत्यादि हैं। लोहार का भी है, सुनार का भी है, जो उस पर कुछ विज्ञान अलग से रंग रूप बदल दिया गया, अलग कर दिया गया। अब इसी में समझ लो किसान का यूरिया डीएपी सब कुछ अलग कर दिया गया, पर ये विज्ञान अंग्रेजों का है, क्योंकि लोहे से बनाया गया पदार्थ, सोना चांदी का बनाया गया पदार्थ, लकड़ी और कट्ठे का बनाया गया पदार्थ, ये सब भारत का है। पर यूरिया रासायनिक है, तो ये फिर अंग्रेजों का है। आज ये राज कर रही है भारत देश में, और इसी से भारत देश में किसान कमजोर हो रहा है। और इसी में लोग बोलेंगे समरसेबल, ट्यूबवेल, ये तो मशीनों द्वारा आज पानी खींच रहा है पहले से ज्यादा। हाँ, ये मानता हूं, पहले का पानी कम रहता था, पर फसल भी ज्यादा उत्पन्न होती थी। ये भी याद रखना, पहले फसल भी ज्यादा उत्पन्न होती थी। अब बोलोगे कम लोग रहते थे, तो कम लोग रहते तो आज उतनी फसल बढ़ती भी थी। और हमारे यहाँ कुछ आयुर्वेदिक विषय और हमारे यहाँ कुछ आयुर्वेदिक विशेषज्ञों ने तो इसकी खोज भी की है कि अगर इसको आकार, रंग, रूप, चेहरा एक विज्ञान का अलग प्रकार से दिया जाए, तो रासायनिक खादों से ज्यादा आयुर्वेदिक खाद ज्यादा महत्व है और ज्यादा उत्पन्न कर सकती है। पर इस विज्ञान के पीछे लोग लग नहीं रहे हैं। पर वहीं पर अंग्रेजों का पढ़ा हुआ शिक्षक या शिक्षार्थी आता है, तो भारत के विज्ञान पे चलने वाले को क्या कहते हैं, तुम्हारे पास विज्ञान ही था क्या? ये सब जो बता रहे हो सब कल्पना है। तो उसमें भाई उसका दोष नहीं है। जो भारत के विज्ञान की गुणगान गा रहा है, जो भारत के विज्ञान की बात कर रहा है, उसमें रासायनिक दवाओं से, रासायनिक आयुर्वेदिक खादों से, विज्ञानों से कई गुना ये बेहतर है, अच्छा है। पर उसकी महत्वता को महत्व नहीं दे रहा है, उसको कल्पना बता रहा है, क्योंकि वह व्यक्ति इसमें जिया नहीं। इसमें अगर जिएगा तो एक अलग प्रकार से जीना पड़ेगा। सब कोई अपने देश में, अपने अपने क्षेत्र में अलग प्रकार से खाते पीते रहते, चलते, पहनावे ढावे से, बोल चाल से। गुजरात में जैसे भाषा से ही ले लो, गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी, तेलंगाना में तेलुगु, झारखंड में झारखंडी, ऐसे अंग्रेजों में अंग्रेजी, चाइनीजों में चाइनीजी, जापान में जापानीज, रहन सहन, खाना पीना, उड़ाना पहनना, सब विज्ञान से लेकर। अब उसमें उसका क्या दोष है? जो भारत के विज्ञान की बात कर रहा है, भारत के विज्ञान के गुणगान गा रहा है, और वहीं पर वह अंग्रेजों की शिक्षा पर पाला बढ़ा है, और भारत की शिक्षा विज्ञान पर पाला बढ़ा ही नहीं है। उसका क्या दोष है? कुछ दोष नहीं है। वह जो कल्पना कह रहा है, इसका मतलब है कि वह अपने बाप दादा पुरखों तक को भी कल्पना कह रहा है, क्योंकि आज से 100 साल पहले विज्ञान भारत का एक अलग हिसाब से था, और आज उसने अपने बाप दादा पुरखों तक के विज्ञान को कल्पना कह दिया है। ये सब तुम्हारा कल्पना है। ये अब जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊं, गोबर की खाद, यह सबसे अच्छी उत्तम खाद बताई जाती है, पर आज किसान इसको भी डाल रहा है, यूरिया भी डाल रहा है और डीएपी भी डाल रहा है, फिर भी किसान परेशान। तो भाई अगर तुम्हारा भी विज्ञान उठाकर ले रहा है, तो फिर परेशानी तो दूर हो जाना चाहिए, पर फिर भी परेशानी नहीं दूर हो रही। आज वो अपने विज्ञान से हट गए, इसीलिए आज वो परेशान है। अगर अपने विज्ञान पर प्रखर और दृढ़ संकल्पित रहता, तो उतना परेशान नहीं होता जितना वह विज्ञान के पीछे पड़कर परेशान है। अगर वही बुद्धि किसान अगर एक अलग प्रकार से लगाना चाहे, उसी खाद को एक अलग रूप नाम देकर अलग से बेचने के हिसाब से नहीं, अपने खेती में उसको बस खोजने की जरूरत है, सर्च करने की जरूरत है। अब हर कोई विज्ञान की प्रगति पर नहीं बढ़ सकता ना। वैज्ञानिक एक बनता है, रासायनिक में, जैसे जीव विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में शिक्षार्थी विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं, पर विज्ञान उस पर एक दो ही सफल हो पाते हैं ऐसे। तो अब कुछ लोग ज्ञान देंगे कि भैया तो फिर
आप लोग क्यों नहीं आयुर्वेदिक को महत्व देते? आप लोग क्यों नहीं आयुर्वेदिक विज्ञान को आगे लेके जाते? तब तक ये भारत का विज्ञान आगे नहीं जा सकता जब तक अंग्रेज और मुगलों की औलादें भारत में रहेंगी। जब तक उनके गुणगान गाने वाले रहेंगे तब तक भारत के विज्ञान आगे नहीं जा सकता। जिस दिन अनुपात अंग्रेज और मुगलों की औलादों से ज्यादा भारत के विज्ञान की औलादों का ज्यादा हो जाएगा, उस दिन भारत का विज्ञान भी आगे प्रखर पर रहेगा, उन्नति पर रहेगा, प्रगति पर रहेगा। और उतना महत्व जितना आज इसका विज्ञान का है उतना ही भारत के विज्ञान का महत्व है। और एक उसकी दृष्टि का अलग है, इसकी दृष्टि का अलग है। आज किसान गोबर की खाद डाल रहा है फिर भी परेशान, रासायनिक खाद भी डाल रहा है फिर भी परेशान। बस किसान अपनी खाद को एक सही तरीके से सही ढंग से नहीं उसका उपयोग कर रहा है, इसीलिए आज परेशान है। पहले पहले उसी सिर्फ रासायनिक खादों से, पहले सिर्फ उसी गोबर की खादों से खेती तैयार की जाती थी। और मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, आज के विज्ञान का विरोध कर रहा हूं, क्योंकि जो पहले उत्पाद उत्पन्न किया जाता था, कुछ भी समझ लो, गेहूं, चना, चावल, मूंग, अरहर, बाजरा, जौ, हमारे यहाँ जंडी के नाम से जाना जाता है, तो इस और महुआ, ये सब देसी चीज से पैदा होकर बनता था। और 12 घंटा धूप में, कड़कती धूप में हल चलाने की क्षमता रखते थे, उसमें खाने की ताकत अलग रहती थी। और आज इतना विज्ञान बढ़ने के कारण, इतनी फसल अधिक होने के कारण भी 12 घंटा धूप में मुझे तो नहीं लगता कि कोई हल इतना जोत सकता है, चला सकता है। एक किसान का बेटा ही चला सकता है। और किसान का बेटा को कहीं भी किसी जगह पे मेहनत पे लगा दो, स्थिर रहेगा। मैं तो सभी किसानों से यही कहता हूं कि जैसे आज के कुछ लोग एक तिगड़म बुद्धि लगाते हैं दिमाग की, सबका सबसे बड़ा खेल दिमाग का ही है भाई। दिमाग का सभी लोग प्रयोग कर रहे हैं। आज विज्ञान भी इतना बड़ा है, विज्ञान अपनी जगह पे कुछ जगह सही है, कुछ जगह गलत भी है, ऐसा नहीं है, पर उसका उपयोग सही दृष्टि से किया जाएगा तो सही, गलत दृष्टि से किया जाएगा तो आज विज्ञान सबके लिए भी गलत है। और पहले का भी विज्ञान था कि जिसका जो हिसाब से उपयोग करेगा वो उस हिसाब से वो सही सिद्ध होगा, जो गलत उपयोग करेगा उसके लिए गलत सिद्ध होगा विज्ञान। और आज संपूर्ण ब्रह्मांड एक विज्ञान ही है, पर उसको आध्यात्मिक दृष्टि से समझोगे तो एक अलग दृष्टि से समझ में आएगा। पहले भी विज्ञान था और आज भी विज्ञान है, पहले भी अध्यात्म था और आज भी अध्यात्म है। तो भैया किसान अगर तिगड़म बुद्धि उनके जैसे लगाएगा तो भैया खुशहाल रह सकता है। और अगर किसान तिगड़म बुद्धि नहीं लगाएगा तो परेशान ही रहेगा। उनका आज के समय में शोषण हो रहा है, हर जगह से शोषण किया जा रहा है, हर क्षेत्र से शोषण किया जा रहा है। और एक समय था, एक पहले समय था जो राजवंशी राजाओं की तरह किसान जीता था। बस आपको ऐसे कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसे नियंत्रित किया जा रहा है। अंग्रेजों की शिक्षा जब तक भारत में लागू रहेगी तब तक किसानों को और किसानों का शोषण होता ही रहेगा। जब तक भारतीय शिक्षा नहीं लागू होगी, भारतीय बुद्धि, विवेक, ज्ञान नहीं लागू होगा, तब तक किसानों का शोषण होना बंद नहीं होगा। और किसान जब तक एक तिगड़म बुद्धि नहीं लगाएगा, जैसे आज के शिक्षक के लोग तिगड़म बुद्धि लगाकर पैसा ऐंठ रहे हैं, लोग शोषण कर रहे हैं, इसी तरह तिगड़म बुद्धि दिमाग की लगाना पड़ेगा। सब कुछ खेल इसी तिगड़म बुद्धि का है, सब कुछ खेल इस तिगड़म बुद्धि का है। और इस तिगड़म बुद्धि ने ही सब कुछ यहाँ पे लेके रखा है, विज्ञान भी, सब कुछ भी। आज का विज्ञान हो या पहले का विज्ञान हो, पर विज्ञान अपनी जगह पे सब विज्ञान सही है भैया। पर आज देख लो हर जगह रासायनिक ही रासायनिक चल रहा है। उस रासायनिक से कितने भैया, कितने मर्ज तैयार हो रहे हैं और कितनी बीमारियां तैयार हो रही हैं, ये आपको अंदाजा होगा शायद। पर उसी किसान को एक सही तरीके से सब कुछ, जब इतना विज्ञान आपका बढ़ सकता है तो क्या बीमारियां लाने का ही बढ़ सकता है? अरे जितनी बुद्धि तिगड़म लगा सकते हो तो एक आयुर्वेदिक के हिसाब से लगा कर दिखाओ भाई। मैं भले ही वैज्ञानिक नहीं हूं, पर जितनी मेरी मानसिकता है, बुद्धि, विचार, विवेक है, उतनी बात तो मैं बता सकता हूं और कर सकता हूं। अगर आपका दिमाग रासायनिक की तरफ इतना प्रगति पर हो सकता है, आगे हो सकता है, तो एक बार अपना विज्ञान, दिमाग का विज्ञान एक बार आयुर्वेदिक के हिसाब से लगाकर देखो, उसमें भी आ गए हो सकता है। तो जितनी आपकी रासायनिक के अनुसार बीमार हो, बीमारियां बढ़ सकती हैं, मर्ज बढ़ सकते हैं, एक बार आयुर्वेदिक के हिसाब से लगाकर देखो, उतना ही समय देकर देखो, तो आपकी बीमारियां भी घटेंगी और उतने मर्ज भी कम होंगे और उतने आप अच्छे तरीके से खाएंगे और जिएंगे और ढंग से रहेंगे भी।
मेरे कहने का उद्देश्य ये है, जितना दिमाग तिगड़म आप रासायनिक के हिसाब से लगाते हो, उतना ही आप आयुर्वेदिक के अनुसार लगा कर देखो। पर क्या है ना, अंग्रेजों की शिक्षा ही ऐसी बनी है कि रासायनिक में ऐसे ऐसे मर्ज तैयार होंगे, ऐसा इंजेक्शन लगाओ, ऐसे रासायनिक मिलाओ, ऐसा केमिकल मिलाओ कि कुछ मर्ज तैयार हो, इनका शोषण किया जाए, ऐसे इनको किया जाए, इनका कैसे शोषण किया जाए, इनको कैसे लाचार और कमजोर और मजबूर किया जाए कि इनका शोषण करके इनको ही मारा जाए, दबकाया जाए, सताया जाए और अपना विज्ञान छोड़ने पर मजबूर हो जाए और हमारा ही शासन चले। ये बात शासन तक आ जाती है, ये भी याद रखना। जब कोई व्यक्ति या कोई क्षेत्र हर तरह से शोषित हो चुका होता है, उस पर एक दिन दूसरा नियम कानून व्यवस्था लागू हो जाती है और उसका शोषण करके एक नया कानून व्यवस्था उस पर लगाकर ठोक दिया जाता है। पर जिसका जो विज्ञान आगे होगा वही वहां पर राज्य करेगा। और आज के समय में रासायनिक विज्ञान का राज है, तो आज राज कर रहा है भारत पर। आयुर्वेदिक विज्ञान का राज नहीं तो आज अपने भारत पर ही राज नहीं कर रहा है। आज अपने भारत पर ही वो नहीं राज कर पा रहा है, क्योंकि वो भारत का विज्ञान था। आज वो अपने भारत पर ही नहीं राज कर पा रहा है, तो अन्य देशों पर क्या राज करेगा? जब भारत पर राज करेगा तभी तो अन्य देशों पर राज करेगा ना, अपने भारत का विज्ञान। और उसको मजबूत करने वाला भारतीय ही होगा। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाला भी तो नहीं कर सकता, ही नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो दूसरे देश की खुजली ही देश में ला रहे हैं। मित्रता सभी देशों से रखना चाहिए, पर निर्भरता अपने देश पर रखना चाहिए। तो ठीक है भैया, ऐसी बहुत सारी वार्तालाप हैं। आप सभी का धन्यवाद। सभी को जय माता दी।